जब भी हम एमसीयू के मोस्ट पावरफुल सुपर हीरोज की बात करेंगे तो वांडा एके स्कारलेट विच का नाम उस लिस्ट में काफ़ी ऊपर आएगा और इसका रीज़न है वो बड़े बड़े कारनामे जो वांडा ने एमसीयू में किए हैं। लेकिन दूसरी तरफ इबोनी मॉ जो एक सुपर विलन और साथ ही साथ थैनोस की संतान भी है, उसकी पावर्स भी कुछ कम नहीं है। और इसीलिए हमारी इस न्यू सीरीज एमसीयू कंपैरिजन में आज हम इन्हीं दोनों कैरेक्टर्स को कंपेयर करने वाले हैं और देखेंगे कि इन दोनों में से कौन ज़्यादा पावरफुल है और अगर कभी ये दोनों आमने सामने आते हैं तो कौन उस बैटल को जीतेगा। और हम सिर्फ इन दोनों के मूवी वर्जन्स को नहीं बल्कि कॉमिक वर्जन्स को भी कंपेयर करेंगे। और कंपेयर करने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि इन दोनों ही कैरेक्टर्स की पावर्स मेनली डिपेंडेंट है टेलीकाइनेसिस पर। और हाँ, इसी कंपैरिजन की तरह हमने एक कंपैरिजन वांडा वर्सेस विजन का भी बनाया है और वो कंपैरिजन आपको डीके डायनेमिक के चैनल पर देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो के बाद आप उस वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। तो इतना ज्ञान देने के बाद चलिए आज का कंपैरिजन शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले हेलो दोस्तों, मेरा नाम है साहिल और आप देख रहे हैं सुपर हीरो गॉसिप्स। तो बिना टाइम गवाए चलो शुरू हो जाएं। शुरुआत करते हैं मूवीज से। तो मूवीज में वांडा को अपनी पावर्स मिली हाइड्रा के द्वारा माइंड स्टोन का यूज करके किए गए एक्सपेरिमेंट से। और इस एक्सपेरिमेंट की वजह से वांडा में कई तरह की सुपर पावर्स आ गई, जैसे कि एनर्जी मैनिपुलेशन जिससे वांडा एनर्जी ब्लास्ट छोड़ सकती है और एनर्जी वेव्स भी क्रिएट कर सकती है, फोर्स फील्ड जनरेशन जिससे वांडा फोर्स फील्ड जनरेट कर सकती है, टेलीपैथी जिससे वांडा किसी के भी दिमाग को पढ़ सकती है, माइंड कंट्रोलिंग जिससे वांडा किसी के भी दिमाग को कंट्रोल कर सकती है। इसके अलावा उसकी सबसे बड़ी पावर है टेलीकाइनेसिस जिससे वांडा भारी से भारी चीज़ों को भी बिना हाथ लगाए उठा सकती है और खुद भी उड़ सकती है। तो चलिए अब बात करते हैं वांडा के एमसीयू में सबसे पावरफुल मूवमेंट्स की। तो सिविल वॉर में हमने देखा कि वांडा ने एक इन्फिनिटी स्टोन को अपने सर में लगा के घूमने वाले एंड्रॉइड रोबोट विजन को जमीन में गाड़ दिया था। इसके अलावा इन्फिनिटी वॉर में वांडा ने इतने बड़े और भारी व्हील्स को भी अपनी टेलीकाइनेटिक पावर से इजीली उठा लिया था। और इसी मूवी के एंड में हमें वांडा की पावर्स का अलग ही लेवल देखने को मिला, जहां उसने एक हाथ से 5 इन्फिनिटी स्टोन वाले थैनोस को रोक लिया और दूसरे हाथ से विजन का माइंड स्टोन डिस्ट्रॉय कर दिया। लेकिन इन सब के ऊपर हमें वांडा का सबसे पावरफुल मूवमेंट देखने को मिला अवेंजर्स एंड गेम में, जहां उसने थैनोस की डबल एक्स स्वॉर्ड जो कि इतनी स्ट्रॉन्ग है कि उसने म्योनिर और स्टॉर्म ब्रेकर दोनों से एक साथ निकली थंडर स्ट्राइक तक को ब्लॉक कर दिया था। साथ ही इसी स्वॉर्ड का यूज करके थैनोस ने कैप्टन अमेरिका की शील्ड जो कि अर्थ के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल वाइब्रेनियम से बनी थी उसे भी तोड़ दिया था। लेकिन फिर भी वांडा ने इस स्वॉर्ड को इजीली तोड़ दिया था। इसके अलावा वांडा थैनोस पर इतनी ज्यादा भारी पड़ रही थी कि थैनोस को अपनी आर्मी की परवाह किए बिना रेन फायर करानी पड़ी थी। तो चलिए अब बात करते हैं मूवीज वाले इबोनी मॉ की। तो इबोनी मॉ थैनोस का एक अडॉप्टेड चाइल्ड और ब्लैक ऑर्डर का मेंबर है। और अगर हम बात करें इबोनी मॉ की पावर्स की तो इबोनी मॉ की पावर्स मेनली डिपेंडेंट है टेलीकाइनेसिस पर, जिससे वो भारी से भारी चीज़ों को भी बिना टच किए इजीली उठा सकता है। और अपनी इसी टेलीकाइनेटिक एबिलिटी की वजह से इबोनी मॉ उड़ भी सकता है। इसके अलावा इबोनी मॉ एक सॉर्सरर भी है जिसकी वजह से वो मैजिक भी जानता है। तो चलिए अब बात करते हैं इबोनी मॉ के एमसीयू में सबसे पावरफुल मूवमेंट्स की। तो इन्फिनिटी वॉर में जब इबोनी मॉ और कल ऑब्सिडियन टाइम स्टोन लेने के लिए अर्थ पर आते हैं तब उनका सामना होता है आयरन मैन, स्पाइडरमैन और सॉर्सरर सुप्रीम डॉक्टर स्ट्रेंज से। लेकिन फिर भी इबोनी मॉ डॉक्टर स्ट्रेंज को पकड़कर ले जाने में सक्सेसफुल होता है। तो ये तो बात हो गई वांडा और इबोनी मॉ के मूवी वर्जन्स की। तो चलिए अब बात करते हैं इनके कॉमिक वर्जन्स की। तो कॉमिक्स में स्कारलेट विच मूवीज के कंपैरिजन में कहीं ज्यादा पावरफुल है, जहां कॉमिक्स में स्कारलेट विच एक ओमेगा लेवल कैरेक्टर है। और अगर हम बात करें स्कारलेट विच की पावर्स एंड एबिलिटीज की तो स्कारलेट विच के पास है रियलिटी मैनिपुलेशन, प्रोबेबिलिटी मैनिपुलेशन, मैटर मैनिपुलेशन, टाइम मैनिपुलेशन, टेलीपोर्टेशन, एनर्जी प्रोजेक्शन, केओस मैजिक और इसके अलावा भी कई पावर्स एंड एबिलिटीज। तो अब बात करते हैं स्कारलेट विच के कॉमिक्स में सबसे पावरफुल मूवमेंट्स की। तो स्कारलेट विच ने एक बार अपनी गुरु और प्रीवियस सॉर्सरर सुप्रीम अगाथा हार्कनेस को पलक झपकते ही खत्म कर दिया था। इसके अलावा हाउस ऑफ एम स्टोरी लाइन में स्कारलेट विच ने पूरी दुनिया की रियलिटी को चेंज कर दिया था, जहां सारे अवेंजर्स और एक्समैन मिलके भी उसको नहीं रोक पाए थे। और इसी स्टोरी लाइन के एंड में सिर्फ 3 शब्द नो मोर म्यूटेंट्स बोलने भर से ही उसने दुनिया के 90% म्यूटेंट्स की पावर्स को खत्म कर दिया था। तो
तो चलिए अब बात करते हैं कॉमिक्स वाले इबोनिमो की। तो कॉमिक्स में इबोनिमो एक जीनियस लेवल इंटेलेक्ट है और अगर हम बात करें इबोनिमो की पावर्स एंड एबिलिटीज की तो इबोनिमो के पास है टेलीकाइनेसिस, टेलीपैथी, टेलीपोर्टेशन, मेंटल मैनिपुलेशन, पायरोकाइनेसिस और इसके अलावा भी कई पावर्स एंड एबिलिटीज। साथ ही कॉमिक्स में इबोनिमो एक स्किल्ड फाइटर भी है। तो अब बात करते हैं इबोनिमो के कॉमिक्स में सबसे पावरफुल मूवमेंट्स की। तो कॉमिक्स में इबोनिमो पावरफुल होने के साथ साथ काफी क्लेवर भी है और मैनिपुलेशन करने में तो इबोनिमो एक्सपर्ट है। जहां कॉमिक्स में इबोनिमो डॉक्टर स्ट्रेंज और थेनोस के बेटे थैन को भी मैनिपुलेट कर चुका है। तो अब आते हैं कंक्लूजन पर। और क्योंकि मूवीज और कॉमिक्स में इन दोनों कैरेक्टर्स की पावर्स काफी ज्यादा वेरी करती है, इसलिए हम इनके मूवीज और कॉमिक्स कंपैरिजन का सेपरेटली कंक्लूजन देखेंगे। यानी कि अगर इनके मूवीज वाले वर्जन्स की फाइट हो तो कौन जीतेगा और अगर कॉमिक्स वाले वर्जन्स की फाइट हो तो कौन जीतेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं मूवीज की और देखते हैं कि मूवीज में वांडा और इबोनिमो में से कौन ज्यादा पावरफुल है। तो मूवीज में हमने वांडा के कई पावरफुल मूवमेंट्स देखे हैं, लेकिन दूसरी तरफ हमने इबोनिमो के पावरफुल मूवमेंट्स एमसीयू में ज्यादा नहीं देखे। इसके अलावा हम सभी लोग जानते हैं कि इबोनिमो थेनोस के आगे कुछ नहीं है और वांडा ने तो थेनोस को भी रेन फायर कराने पर मजबूर कर दिया था। तो मूवीज के बेसिस पर तो क्लियरली वांडा विनर है। तो चलिए अब बात करते हैं कॉमिक्स की और देखते हैं कि कॉमिक्स में स्कारलेट विच और इबोनिमो में से कौन ज्यादा पावरफुल है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कॉमिक्स में स्कारलेट विच एक ओमेगा लेवल कैरेक्टर है और कॉमिक्स में स्कारलेट विच मूवीज के कंपैरिजन में कहीं ज्यादा पावरफुल है। तो कॉमिक्स में तो इबोनिमो के जीतने का कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि स्कारलेट विच अगर 3 शब्द में दुनिया के 90% म्यूटेंट्स की पावर्स को खत्म कर सकती है तो उसके लिए इबोनिमो को हराना कोई बड़ी बात नहीं है। तो कॉमिक्स में भी क्लियरली स्कारलेट विच ही विनर है। तो दोस्तों ये था वांडा और इबोनिमो के बीच एक छोटा सा कंपैरिजन। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अभी के अभी इस वीडियो को लाइक कर दो। अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स में जितने लोग भी एमसीयू को फॉलो करते हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर करो, क्योंकि आई एम श्योर अगर वो एमसीयू को फॉलो करते हैं तो उनके लिए भी वीडियो उतनी ही इंटरेस्टिंग रहेगी जितनी की आपके लिए थी। कमेंट में मुझे बताओ कि आपके हिसाब से किस कैरेक्टर को विनर होना चाहिए और आप अपने पॉइंट्स भी मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि इस पॉइंट की वजह से आपको लगता है कि ये कैरेक्टर विनर होना चाहिए। साथ ही सुपर हीरो मूवीज से रिलेटेड ऐसी और ऑसम वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि इन फ्यूचर हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। एक लास्ट चीज और, सुपर हीरो मूवीज से रिलेटेड न्यूज, फैक्ट्स और छोटी छोटी अपडेट्स के लिए हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और पिंटरेस्ट पर जरूर फॉलो करें। यहाँ पर मैं आपके लिए 2 वीडियोस छोड़कर जा रहा हूँ, जो अच्छी लगे देख लेना और अगर आपने मेरी सारी ही वीडियोस देख रखी हैं तो फिर आप मेरी अगली वीडियो का वेट करो और आपको ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा क्योंकि मैं जल्दी आपके लिए एक न्यू वीडियो लेकर आ जाऊंगा। लेकिन तब तक के लिए गुड बाय एंड कीप वॉचिंग सुपर हीरो गॉसिप्स।